आरिफ मोहम्मद खान जी हमारे बीच पहुंचे हैं। आपका जो ये सहृदय स्नेह है, आप उनकी वाणी से ही सुनिए। आ जाइए पवन साहब। पहले यहाँ पर उपस्थित सभी अपनी बहनें, ब्रह्मकुमारी, राजयोगी और जो भी लोग यहाँ इस कक्ष में उपस्थित हैं, स्वर्गीय भाई गिरीश मोहन जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उन सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आशा दीदी ने आपको बताया, आशा दीदी एक तरह से मुझे ब्रह्म कुमारी और इस संस्था से परिचित कराने वाली आशा दीदी ये 80 के दशक में दिल्ली में होती थी और उन्हें उस वक्त नया नया संसद भी पहुंचा था और मंत्रिमंडल में भी था। हमारे ये भाई गिरीश मोहन का नाना ब्रह्म कुमारी के लिए तो है ही बहुत बड़ी क्षति, लेकिन ये अध्यात्म जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति, मेरे लिए स्वयं निजी तौर पे क्षति। उनका इतना स्नेह था, प्यार था। जब उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, गीता क्या था जी, हाँ, श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर एक सम्मेलन था। मैंने उनसे कई दफा हाथ जोड़े, मैंने कहा मैं मौजूद रहूंगा सुनने के लिए, मैं तो केवल विद्यार्थी, आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं इस सम्मेलन का उद्घाटन करूं, ये मेरे ऊपर थोड़ा मेरी जो क्षमता है उससे ज्यादा की बात आप कह रहे हैं, लेकिन वो नहीं माने और मैं यहाँ आया और जो आनंद मैंने महसूस किया उसे शब्दों में रूपांतरित नहीं किया जा सकता। हमारी सनातन भारतीय परंपरा हम जो कहा गया, ये मेरा वाक्य नहीं, कहा गया we do not travel from error to truth, rather we travel from lower truth to higher। हम छोटे सत्य से बड़े सत्य, अध्यात्म और उच्च अध्यात्म यही है। और भाई गिरीश मोहन ने अध्यात्म के लोक शिक्षक के तौर पर अपना जीवन बिताया। उन्होंने केवल इस संस्था की ही सेवा की है, अध्यात्म के माध्यम से भारत और विश्व में मानवता की सेवा की। और हम अच्छी तरह हमें सब लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं सबको दुख है, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि भाई गिरीश मोहन गीता, श्रीमद् भगवद गीता के मर्मज्ञ थे, विद्वान थे और उसी संदेश को दुनिया को देते थे। और गीता हमें बताती है न जायते विरियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता पानापुया अजो मिथ्या शाश्वतोऽयं पुराणं न अन्यते अन्यमानिष्यते। हमें से हमें बताया गया है कि हमारे इस संसार में एक पुरुष ने
दो हैं, वो इमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरा एवाचा क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्था अक्षरा उच्यते। हम सब, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? ये शरीर नहीं, ये तो हर वक्त हर समय इतनी देर हम यहाँ बैठेंगे, इतनी देर में इसमें परिवर्तन हो रहा है, ये नष्ट है। लेकिन हमारे अंदर एक और चीज है, कूटस्था, जो बदलती नहीं, जो मरती नहीं, जो जलती नहीं, और वो है आत्मा। उस आत्मा को कुछ नहीं होने वाला। गीता भाष्य में आदि शंकरा ने इसके अपनी कमेंट्री में कहा है, पूरा अभी वेदती पुराना। ये हम नहीं जानते कब से है, लेकिन ये पुराने शरीर को छोड़कर नया, जैसे मेरे कपड़ों को छोड़कर हम नया कपड़ा ग्रहण करते, इसी तरह आत्मा। तो ब्रिज मोहन भाई, आत्मा हमारे सबके अंदर है, लेकिन फिर हम आत्मा के रूप में जो ब्रह्म हमारे अंदर है, वो अहम की परतों के नीचे दबा रहता है। ब्रिज मोहन भाई जैसे लोग अपने अहम की परतों को हटा के ब्रह्म को ऊपर ले आते हैं, और इसलिए वो हमारे सब के लिए आदर्श बन जाते हैं। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। अध्यात्म का मतलब क्या है? जहां चोट आपको लगे और तकलीफ मुझे पहुंचे। हम सब आत्मा के बंधन से बंधे हुए हैं। इन आंखों से हम अनेकता देखते हैं। एक माँ बाप के बच्चे भी एक जैसे नहीं होते, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता हमें बताती है कि अपनी ज्ञान चक्षु विकसित करो। यह ज्ञातवान पुनः एवं यास्यसि पांडव येना भूतानि अशेषेण विलक्ष्यसि आत्मनि अथो वै। जिस दिन ज्ञान चक्षु विकसित हो जाएंगे, वो ब्रह्म का प्रकटीकरण होने लगेगा, जिस काम में ये पूरी संस्था ग्रहण कुमारी मैं मेरा जो मेरी जो श्रद्धा है इस संस्था के लिए, इसीलिए ये जो भारतीय आदर्श एकता, हम सब एक हैं। हम रूप रंग से, भाषा से, उपासना से अनेकता, आत्मा के बंधन में हम सब बदले। उस आत्मा के बंधन का भगवान निश्चित करके उस आत्मा के बंधन का चिंतित ज्ञान हो जाएगा, फिर हम सबको अपना विस्तार के रूप में देखेंगे कि दूसरा व्यक्ति मेरा ही विस्तार है। और अथो मई, पहले तुम ये महसूस करोगे सब मेरा विस्तार है, और फिर जानोगे सब मुझसे है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम् जानि पश्यति तस्यात्मा प्रणश्यामि साचानि नापि। जो सब में मुझको देखे और मुझको सब में देखे, ना मैं उससे अलग होता हूँ, ना कभी वो मुझसे अलग होता है। यही